कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता एक ऐसा अस्त्र है जिसे आप सही इस्तेमाल करें तो सत्य को साध सकते हैं। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह आप ही का नाश कर दे। मानव मस्तिष्क 3 कार्यों में दक्ष है। कल्पनाशील है, किसी दृश्य की विवेचना कर सकता है या शांत रह सकता है। जीवन पर्यंत हमारे जो भी अनुभव होते हैं उनसे हमारी कल्पनाओं का निर्माण होता है। हम जैसा देखते और सुनते हैं वैसा ही करते हैं। तदनुरूप हमारी कल्पनाओं का भी परिणाम है। थिएटर के छात्रों को एक एक्सरसाइज करवाई जाती है। इसमें सामूहिक रूप से छात्रों को बिठाया जाता है और उन्हें एक काल्पनिक परिस्थिति दी जाती है। उनसे कहा जाता है कि उन्हें सड़क पर एक झोला मिला है, उसमें क्या हो सकता है। इसमें भांति भांति की प्रतिक्रियाएं और कल्पनाएं सामने आती हैं। कोई कहता है कि उसमें लाखों रुपए हैं, कोई कहता है उसमें हीरे जवाहरात हैं, कोई कहेगा कि हम लावारिस चीज़ क्यों उठाएंगे, कोई कहता है कि इसमें बम हो सकता है आदि। ऐसे एक सवाल पर मेरा जवाब था जिसमें जादुई अंगूठी होगी जिसे पहनकर मैं गायब हो जाऊंगा। सब हंसने लगे, लेकिन ये एक्सरसाइज करवाने वाले सर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, सही तरह से इसे तुम ही कर पाए। कल्पनाशीलता का इस्तेमाल तो कोई कर ही नहीं पा रहा था। सब अपने निजी जीवन के अनुभवों से कुछ तस्वीरें खींच रहे थे। इस घटना ने मुझे यह सीख दी कि कल्पनाशीलता का महत्व मतलब रोजमर्रा की इधर उधर की बातों को सोचना नहीं, बल्कि कुछ नई बातों का सृजन करना है। सामान्यतः हम ऐसी ही तुच्छ कल्पनाओं में पूरा दिन और पूरा जीवन गुजार देते हैं। यह कुछ नया नहीं रचती, बल्कि कोल्हू के बैल की तरह हमें गोल गोल घुमाती रहती है। हम इन्हीं की अलग अलग तरह से विवेचना करते रहते हैं, हासिल कुछ नहीं होता और भ्रम बना रहता है। हमारी अपेक्षाएं और कल्पनाएं सबका एक दायरा बन जाता है और इसे हम नियति एवं भाग्य का नाम भी दे देते हैं। यह भाव मन में इतने गहरे घर कर जाता है कि सत्य कहने वाला भी मूर्ख मालूम पड़ता है। शांत रहने का काम मस्तिष्क तभी कर पाएगा जब वह इस दिन भर चलने वाली कल्पनाओं के क्षुद्र जाल को तोड़ देगा। कल्पनाशीलता का उपयोग करें, लेकिन उससे समझने के बाद ही, और जब समझ पाएंगे तो इसके चमत्कार भी देख पाएंगे। आपका मस्तिष्क विचारों की फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसके उत्पाद ज़्यादातर व्यर्थ ही हैं। व्यर्थ उत्पादों को हम कूड़ा कहते हैं और इनको रखने के लिए भी जगह चाहिए। ये व्यर्थ विचार मानसिक प्रदूषण का भी कारण है। कल्पनाओं में जीते हुए हम वर्तमान का जरा भी सम्मान नहीं कर पाते हैं। बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही असत्य है। इन दोनों का चिंतन वर्तमान की हत्या है और इसी का अभ्यास करते करते हम इसे सामान्य प्रक्रिया मान लेते हैं। 24 घंटे बिना वजह कल्पनाएं और विवेचनाएं करते रहना एक गंभीर मनोरोग है। इस रोग से बचने का एकमात्र उपाय है सही अभ्यास करना। यह सही अभ्यास है वर्तमान में जीना। क्या नहाते हुए अपने दफ्तर की बातों को सोचना, अपने बच्चे के साथ खेलते हुए किसी और बात को सोचना, या दफ्तर में काम करते हुए अपने घर के बारे में सोचना, ये सब ठीक है? अभी तो फौरन जवाब आएगा, नहीं ठीक तो नहीं है, लेकिन हम करें क्या? अपने मस्तिष्क को विश्राम दीजिए। जब जो कर रहे हैं उसी में पूरी तरह खुद को लगाइए। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त उन्हें भी आप महसूस कर सकते हैं, अपने दिल की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। नहाते वक्त हम साबुन की खुशबू या उसके हमारे शरीर से स्पर्श को महसूस कर सकते हैं। ये तो कुछ उदाहरण है, लेकिन इसी तरह अगर हम हर कार्य को सूक्ष्मता से महसूस करते हुए करेंगे तो अवश्य ही यह अभ्यास भी हमारी आदत बन जाएगा और हम वर्तमान में जीना सीखते हैं। निर्विचारता पर विचार करते हुए लोगों की यही आपत्ति होती है कि अगर सोचेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ सोचने की बात नहीं है। दिन भर सोचने और अनर्गल सोचने की बात हो रही है। आपके पास विचार की शक्ति है क्योंकि यह हमें जन्म से मिली है, इसलिए हम इसे मुफ्त में के माल की तरह उड़ाते हैं। यहाँ आपको जन्मजात मिली ज़रूर है, लेकिन सही इस्तेमाल नहीं किया तो ज़िंदगी भर साथ नहीं रहेगी। इसे खर्च करते वक्त तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर के अंग तो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। सद्विचारों को ट्रांसप्लांट करने की तकनीक हमारे पास नहीं है। बेवजह की कल्पना और व्यर्थ चिंतन पर लगाम लगाने का अभ्यास ही कल्पनाशीलता को रचनात्मक बना सकता है। जिज्ञासा। सत्य क्या है? मुझे सत्य की आवश्यकता क्यों है? मैं कौन हूँ और मुझे यह मनुष्य जीवन क्यों मिला है? ये सारी जिज्ञासाएं मन में न हो तो सत्य की खोज शुरू ही कैसे हो पाएगी? यह जिज्ञासा ही हमें सत्य की खोज के लिए प्रेरित करती है, और जिनमें यह जिज्ञासा नहीं होती वे सत्य की खोज की कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते। मैं मानता हूँ कि हर मानव में ईश्वर का
अंश छिपा हुआ है। सांसारिक भोगों और विचारों के आवरण में वह जस का तस रखा रह जाता है। हर मनुष्य के जीवन में उसके अपने संस्कारों और इच्छा शक्ति के बल पर यह अंश कई मौकों पर बाहर आने का प्रयास करता है। ये अपने आप को ज़ाहिर करना चाहता है। ऐसे मौक़ों पर मनुष्य अपने को जिज्ञासु महसूस करता है। जो इस जिज्ञासा के समाधान के लिए आगे बढ़ता है, उसे स्वतः ही सत्य की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह एक सामान्य प्रश्न है, जो कई मौक़ों पर हमारे मुँह से निकल जाता है या मन में गूंजता है। इस प्रश्न को हम एक शब्द में जिज्ञासा भी कह सकते हैं। जिज्ञासा के अलावा कई मौक़ों पर यह अविश्वास को भी दर्शाता है। उदाहरणार्थ, कैसे कोई मशीन काम करती है, कैसे कोई उत्पत्ति होती है आदि जिज्ञासाएँ हैं। किसी असंभव सी लगने वाली बात का हो जाना या जिस बात में आपके अनुभवों से बना आपका मन स्वीकृति ना दे को देखना अविश्वास को पैदा करता है। मानव मात्र का सारा विकास जिज्ञासा से ही हुआ है। उसका जिज्ञासु मन उसे नित नई खोजों की ओर उन्मुख करता गया और आज हम इस दुनिया को देखते हैं। यह जिज्ञासु मन अब कई खोजों और अनुभवों से भरा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जिज्ञासाएं अब नित नई और बेहतर खोजों को जन्म देती आ रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? यह प्रश्न असहायता को भी दिखाता है। कुछ ऐसा घट जाना जिसे आप सोचते थे रोका जा सकता है, लेकिन आप नहीं रोक पाए। इसी असहायता को दिखाता है। जिज्ञासाओं से अविश्वसनीय भी हासिल हो जाता है। और जब यह सफ़र आगे बढ़ता जाता है तो जिन कामों में हम खुद को असहाय पाते हैं वे भी सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। एक उदाहरण से इन तीनों बातों को एक साथ समझिए। इंसान की जिज्ञासा तो जन्मजात थी। उसने खुद को अन्य जानवरों से बेहतर बनाने की हर कोशिश की और आज एक सभ्य समाज के निर्माण का जनक भी वह खुद को मानता है। ज़मीन के जानवरों में खुद को बहुत बुद्धिमान साबित करने के बाद उसकी नज़र आसमान में उड़ने वाले परिंदों पर गई। उसकी जिज्ञासा थी कि ये उड़ सकते हैं, मैं क्यों नहीं? क्योंकि उसके पर नहीं थे। उसे यह अविश्वसनीय भी लगता था और वह सचमुच इन पैरों के बिना ऐसा भी था। परों के बिना उसने उड़ने के कई असफल प्रयास किए। कई बार नाकामियां मिली, लेकिन वह आखिरकार उड़ने में कामयाब हो ही गया। इसके और बेहतर तरीके उसकी अब भी पल्लवित होती जिज्ञासा आगे भी दिखाती रहेगी। क्या आज आपको ये बातें अकल्पनीय लगती हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप इन्हें देखते हुए पैदा हुए हैं। आप जानते हैं कि यह संभव है और हम मानव इसे पा चुके हैं। जिस जिज्ञासा का समाधान हो जाता है उसका अंत हो जाता है। आज पानी का जहाज, हवाई जहाज, खतरनाक हथियार आदि हमारे लिए कोई खास आश्चर्य पैदा नहीं करते, लेकिन जब इंसान पहिया बनाना सीख रहा था तब तो वह इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रकृति इतनी अनंत है कि जिज्ञासाओं का अंत कभी नहीं हो पाएगा। मिशियो काकू की पुस्तक फिजिक्स ऑफ इम्पॉसिबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वैज्ञानिकों को अब भी कौन सी बातें असंभव लगती हैं और आने वाले समय में हम और कितने चमत्कारिक आविष्कारों को कर पाएंगे। मानव में जिन जिज्ञासाओं के साथ एक और जिज्ञासा पैदा हुई, मुझे किसने बनाया और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, इसकी भी खोज कईयों ने की, लेकिन जिसने इसे पाया वह सिर्फ उसी के पास रहा। सद्ग्रंथों और अन्य साधनों से इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया, लेकिन ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। जो जितना दूसरों को पढ़ता गया, अनुसरण करता गया, उतना सत्य से दूर हो गया। दुनिया के आविष्कार सबकी आंखों के सामने हैं और उनके सूत्र सभी के काम आ सकते हैं, इसलिए इसमें आश्चर्य खत्म होते जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति में हर एक को खुद ही खोजी बनना होता है। दूसरों की खोज से विशेष फायदा नहीं होता, इसलिए चमत्कारिक और पारलौकिक प्रतीत होता है।